फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी एग्जाम 2026 को लेकर के। देखिए, आपका एग्जाम जो है 3 मई को सफलतापूर्वक कंडक्ट करा ली गई थी। बात आता है कि सेफ स्कोर को लेकर के उत्तर कुंजी कब तक जारी की जाएगी। इस बार गवर्नमेंट कॉलेज के सेफ स्कोर क्या माना जाएगा, कितना परसेंट कैंडिडेट और कितना फॉर्म अप्लाई किए गए थे, सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में बात करेंगे 4 लाख कैंडिडेट का डेटा जारी हो चुका है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल डाउट आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। स्टेट वाइज कटअप भी बताएंगे कि किस स्टेट का कितना कटअप जाने वाली है और गवर्नमेंट कॉलेज के फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। तो टोटल रजिस्टर देखिए किए गए कैंडिडेट की संख्या बात करें तो 22,80,000, यानी कि अप्रॉक्स आप लेकर के चल सकते हैं 23 लाख टोटल इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ठीक है। और टोटल देखिए इसमें प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो लगभग 17 लाख, साढ़े 17 लाख अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट जो थे इस बार अपीयर हुए थे एग्जाम में। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात किया जाए तो 11 मार्च आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट थी और एग्जाम डेट आपका 3 मई को सफलतापूर्वक ले लिया गया था। बात करते हैं आंसर की को रिगार्डिंग, तो देखिए आपका आंसर की लगभग 12 मई को आपको आंसर की जाने होने की प्रबल संभावना बन रही है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि टोटल रजिस्ट्रेशन में कितना मेल कितना फीमेल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को जानने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट की संख्या बात करें 13,32,000 के अप्रॉक्स में और मेल के कैंडिडेट की संख्या बात करें 9,46,000 के अप्रॉक्स में, जो कि फॉर्म अप्लाई किए गए थे। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल क्वेश्चन और मार्क्स के बारे में मैं जानकारी आपको बता देता हूँ, जो कि कैंडिडेट पहले एग्जाम दिए हैं, जो कैंडिडेट बिगिनर है तो उनको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाता है, उनको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में आपको 2 सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी होते हैं, ठीक है। दोनों मिलाकर के 90 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 360 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित की जाती है, यानी कि बायोलॉजी आपका एग्जाम का 50% जो है सब्जेक्ट है कवर करता है, 50% वेटेज रखता है अपने आप में, ठीक है। फिजिक्स की बात किया जाए तो इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 180 मार्क्स दिया जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स यानी कि आपको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात किया जाए 45 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं और इसमें भी आपको टोटल 180 मार्क्स का यहाँ पे जो वेटेज बनता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए बायोलॉजी का वेटेज बहुत ही नीट एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, 50% यानी कि 1/2 कवर कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि मार्किंग स्कीम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए। हम उसके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज़ डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको देखिए एक क्वेश्चन आपने सही जवाब देते हैं तो आपको 1 क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 मार्क्स आपको दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप इनकरेक्ट आंसर जवाब दे देते हैं, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं वो अगर बाय चांस गलत हो जाता है आपसे, तो आपको 1 मार्क कर दिया जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स सही होने पर और 1 मार्क्स जो है आपको गलत होने पर डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। बात किया जाए अनअटेम्प्ट वालों के लिए, तो अनअटेम्प्ट में कोई भी क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएँगे, नहीं नंबर आपको काटे जाएँगे। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा उम्मीद। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज़ डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर के। ये देखिए सभी का ओपिनियन इसमें अलग-अलग हो सकता है, सभी का देखिए सब्जेक्ट पढ़ने का लेवल अलग-अलग हो सकता है, क्षमताएँ अलग-अलग हो सकता है, जिसमें कि सभी का अलग-अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स को लेकर के, जिसमें 180 मार्क्स का होता है, जो कि 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपको मॉडरेट टू हार्ड यहाँ में देखने को मिला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका फिजिक्स मॉडरेट टू हार्ड रही है, केमिस्ट्री कुछ हार्ड आपको देखने को मिला है इस बार। बॉटनी की बात किया जाए तो 180 मार्क्स थे, जो कि 45 क्वेश्चन थे, मॉडरेट थी और जूलॉजी में भी आपका देखिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। 4 लाख देखिए प्लस कैंडिडेट का डेटा है, तो 4 लाख कैंडिडेट में एवरेज कैंडिडेटों का जो केमिस्ट्री का जो कहना है कि केमिस्ट्री कुछ हार्ड थी, पेचीदा क्वेश्चन था और केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग 2 से ढाई लाख प्लस कैंडिडेट हैं, जो कि काफ़ी क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं। यानी कि 35 के अप्रॉक्स में इसमें सही कर पा रहे हैं, ढाई लाख ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये भी क्लियर हो चुका होगा। और फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स मॉडरेट टू हार्ड रही है, क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ-कुछ ऐसे पूछे गए थे जो कि काफ़ी पेचीदा सवाल थे और काफ़ी मतलब कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड मानी जा रही थी, ठीक है। तो इसी कारण फिजिक्स भी मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला था। अब आगे बात करते हैं ईयर वाइज़ एनालिसिस गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के बारे में बात करते हैं। यहाँ 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24 और 25, 26 का डाटा आपको दिया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए तो आपको देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हर साल गवर्नमेंट कॉलेज कुछ ना कुछ इंक्रीज़ किए जा रही हैं। 2017-18 में 37 थी और 24-25 में देखिए 384 के अप्रॉक्स में चली गई है। सीट की भी संख्या धीरे-धीरे आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस बार कितनी सीट आपको देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए 2017-18 में 31,483 एमबीबीएस सीट थी। 2018-19 में 33,800
93 टोटल सीट थी। 2019-20 की बात करें तो 42,222 और 20-21 में 43,435, 22-23 में 48,212 और 23-24 की बात की जाए 55,880, 24-25 में बात किया जाए 384 कॉलेजों के लिए 55,688 टोटल एमबीबीएस सीट उपलब्ध थी। अगर बात किया जाए इस बात लेकर के तो एमबीबीएस की सीटें देखिए 1,29,000 प्लस सीटें यहाँ पे रहने वाली हैं। इसमें सरकारी एमबीबीएस की सीटें की बात की जाए तो इसमें लगभग 60,000 से लेकर के 63,000 या 65,000 तक आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार। पिछली बार के रिगार्डिंग यानी कि 24-25 के रिगार्डिंग इस बार आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिज़र्वेशन को लेकर के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट रिज़र्वेशन क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट कैटेगरीज़ इन गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स थ्रू नीट 2026 द रिज़र्वेशन इज़ फॉलोज़। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए नो रिज़र्वेशन यानी कि जनरल कैटेगरी का कोई भी आरक्षित सीट इसमें नहीं होती है। कोई भी फाइट कर सकता है जनरल के लिए। एससी कैटेगरी की बात की जाए 15%, एसटी के लिए 7.5% देखिए सीट जो होती है वो रिजर्व रहते हैं। ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और पीडब्ल्यूडी के लिए 50% सीट आपका रिजर्व रहने वाले हैं। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं इस बार का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। हम बात करेंगे एमबीबीएस सेफ स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और बीडीएस सेफ स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज फॉर सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे यानी टोटल जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करें जनरल के लिए तो जनरल के लिए 610 प्लस आपका रहने वाला है। 600 से देखिए 620 के अप्रॉक्स में आपको देख सकते हैं। ओबीसी के लिए देखिए 590 यानी कि 590 से 600 के अप्रॉक्स में आप देख सकते हैं। एससी के लिए 520 से 530 या 35 के अप्रॉक्स में और एसटी के लिए 490 से लेकर के 510 या 15 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ जोन में है, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। बात करते हैं बीडीएस सेफ स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो देखिए जनरल के लिए 480 प्लस, ओबीसी के लिए 460 प्लस, एससी के लिए 430 और एसटी के लिए 400 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो आप ठीक-ठाक हैं, ठीक है? इसमें बात की जाए किन्हीं का बहुत सा कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट कि देखिए 5 से 10 नंबर आपका कम है या ज़्यादा है तो आप ठीक-ठाक हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम भी है तो ठीक है, ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है। तो देखिए 450 अप्रॉक्स यहाँ पे ओबीसी के लिए 420, एससी के लिए 380 और एसटी के लिए 350 के अप्रॉक्स में आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। तो सभी की इच्छा होता है, सभी के मन में इच्छा होता है कि हमें मिले तो एमबीबीएस में सेफ स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही मिले और सभी लोग परीक्षा भी देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में पैसा भी इसमें ज़्यादा लग जाता है और सभी को पता है एमबीबीएस करने में। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है या फिर आप बता सकते हैं कितना आपका स्कोर बन रहा है और आपका कैटेगरी क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक। बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज़ कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगा। तो स्टेट वाइज़ कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, 19-20 का यहाँ पे फ़र्क देखने को मिल सकता है। किन्हीं में ज़्यादा, किन्हीं में 615 तो किन्हीं में 620 या किन्हीं में 610 तक जाने को मिल स रहती है, ज़्यादा का नहीं। लेकिन अगर बात किया जाए आपका नियरेस्ट तो अपना नियरेस्ट यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं, ठीक है? सेफ स्कोर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। सेफ स्कोर के रिगार्डिंग, एक्सपेक्टेड करव के रिगार्डिंग आपका सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर बात किया जाए आंसर की के रिगार्डिंग तो आंसर की आपको 12 से 13 मई को देखने को मिल जाएगा। फिर भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशन आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।